हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं पीजी एडमिशन की कि आफ्टर कट ऑफ आपका प्रोसेस क्या होगा, आपको आपके कॉलेज की फ़ी पेमेंट कैसे करनी है, फ़ी पेमेंट का लिंक कब आएगा और आपको डॉक्यूमेंट्स कब अपलोड करने हैं। तो चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप रीसेट कर सकते हैं। पासवर्ड और ईमेल आईडी डालने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। लॉगिन करेंगे, आपके सामने लिस्ट आएगी, आपने कौन से कॉलेज में अप्लाई किया था और कौन से में नहीं। लास्ट में आपको एक न्यू टैब दिखने वाला है योर एडमिशन। योर एडमिशन में आपको कुछ बेसिक डिटेल्स मिलेगी। रेफरेंस नंबर क्या है, एडमिशन लिस्ट, क्राइटेरिया, कोर्स कौन से कोर्स में आपने अप्लाई किया था, डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट कॉलेज सेंटर कौन सा है। लेकिन अब यहाँ पर मोस्ट 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक है स्टेटस और एक है एक्शन। तो एक है स्टेटस और एक सेकंड है एक्शन, लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्शन। एक्शन में अब आपके सामने आने वाला है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो देन आपको सिलेक्ट फाइल पर जाकर अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है। बट जो भी फाइल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो जस्ट ओनली 2 फॉर्मेट में होनी चाहिए। एक है जेपीजी और सेकंड है जेपीईजी। यही 2 फॉर्मेट आपको अपलोड करने हैं। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो आपका मिनिमम साइज 10 KB और मैक्सिमम साइज 200 KB तक होना चाहिए। अगेन हम अपनी योर एडमिशन पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि क्राइटेरिया में आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका एडमिशन एंट्रेंस बेस्ड हुआ है या फिर मेरिट बेस्ड। तो आपको यहाँ पर डिटेल्स शो हो जाएंगी। देन अगर हम स्टेटस की बात करें तो यहाँ पर आपका स्टेटस रेगुलरली चेंज होता रहेगा, तो आप अपने स्टेटस को चेक कर लेना। अब मेन पॉइंट अगेन हम आते हैं, अगर आपने सिलेक्ट फाइल कर ली है बट सबमिट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। अगर आपने एक वन टाइम सबमिट कर दिया तो आप अगेन उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। मींस अगर आपका डॉक्यूमेंट आपने रॉन्ग सबमिट कर दिया तो आपको अगेन चांस नहीं मिलेगा कि आप उसको अगेन रीसबमिट कर सकें। नोटिस, तो इस चीज को आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा कि आप करेक्ट डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि आपकी योर एडमिशन में जो जहां पर कॉलम एक्शन के नीचे अब जैसे कि पहले आ रहा था अपलोड डॉक्यूमेंट, बट अब यहां पर चेंज होकर आ गया है प्रिंट योर फॉर्म। यहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट का अगेन टैब नहीं आ रहा है, बट यहां पर एक न्यू टैब आ गया प्रिंट योर फॉर्म। तो आप इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। बट अब आपका फी पेमेंट का लिंक कब आएगा, तो आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिए। तो आपका जैसे ही यहाँ पर अप्रूव्ड बाय HOD या प्रिंसिपल आ जाता है तो इस कंडीशन में आपका फी पेमेंट का लिंक एनेबल हो जाएगा। देन आपको फी पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आप मेन गेटवे पे चले जाएंगे। जैसे ही आप फी पेमेंट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने बेसिक डिटेल्स आएंगी कि आपकी फ़ी कितनी है, मोबाइल नंबर, कोर्स। तो आप इन सबको एक बार अगेन चेक कर लीजिएगा। देन आपको क्लिक करना है, फाइनल क्लिक है ये, क्लिक ऑन पे फी। जैसे ही आप पे फी पर क्लिक करेंगे आपकी पेमेंट सबमिट हो जाएगी। जो भी आपका गेटवे है, डेबिट कार्ड या UPI, आप उससे सबमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेरी की जो सभी स्टूडेंट फेस करते हैं जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्टली जो क्वेरी आती है वो ये आती है कि हमने फ़ी पेमेंट कर दिया लेकिन अभी भी हमारा अपडेट नहीं हुआ है। इस केस में आप चेक कीजिए, अगर आपका 1-2 घंटे में अपडेट नहीं हो रहा है तो आप किसी और बैंक या पेमेंट गेटवे से अगेन फ़ी पेमेंट कर दीजिए। जो आपकी फर्स्ट पेमेंट थी वो अगेन रिफंड आ जाएगी। अब इसका फॉर एग्जांपल ये हम किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि कई केसेस में ये हुआ है बच्चों ने फी पेमेंट कर दी वहाँ पर अपडेट नहीं होती है, तो उस केस में अगर आपकी लास्ट डेट चली जाएगी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से इंश्योर कीजिए कि आपका फी पेमेंट डन हो गई है। अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेरी जो हमारे पास आ रही है कि अगर आपकी कैटेगरी में आपको कोई चेंज करना है, मान लीजिए आपकी ने जनरल कर दिया और आपको EWS में करना है, तो इस केस में ड्यून की क्लियर गाइडलाइंस है कि आप अपनी कैटेगरी को किसी भी फेस में चेंज नहीं कर सकते। और थर्ड क्वेरी ये आ रही है हमारे पास कि अगर आपके नेम में मिसमैच है, मीन्स आपने एप्लीकेशन में नेम कुछ और है और आपके सर्टिफिकेट में नेम डिफरेंट है, तो इस केस में एक ड्यू ने एक्सेप्शन दिया हुआ है कि आप अंडरटेकिंग वहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम एक न्यू वीडियो लाने वाले हैं कि आपका नेम को आप कैसे ठीक करें।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।